एवरीवन, तो कैसा रहा आपका डे 1। आई होप बहुत मज़ा आया होगा आपको करने में। और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी करना शुरू कर दीजिए, और जिन्होंने किया बहुत बढ़िया, करते रहिए। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो कर्म करते हैं ना, जो अपनी मदद खुद करते हैं, उनकी मदद ईश्वर भी करते हैं, है ना। डायरेक्टली कोई नहीं आएगा आपके लिए कुछ करने, आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, आपको ही अपने लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट। तो नहीं किया तो करना शुरू कर दीजिए, ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं, राइट। तो आज हम आ चुके हैं डे 2 पे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आई होप सभी लोगों ने ड्रीम लिस्ट बना ली होगी, अगर नहीं बनाई तो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि आगे हम उसी पे काम करने वाले हैं, उस पे ही सारा कुछ, क्योंकि वही तो हमें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, राइट। तो अगर ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई तो ज़रूर बना लीजिए। सो टास्क 1, सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, अपने कोई भी टाइम जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप पीसफुल हैं, आपका माइंड रिलैक्स्ड है, तो उस टाइम पे मेडिटेशन कीजिए। वैसे अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय बहुत शांति होती है, तो आपका कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। गाइडेड नहीं करना, शांति से बैठना है, क्योंकि अगर आप गाइडेड करेंगे, मेडिटेशन में भी आप बाहर की आवाज़ को सुनेंगे तो अंदर की आवाज़ कब सुनेंगे, है ना। तो आपको शांति से बैठना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैसे आपको स्टार्ट करना है। आप चाहे तो आप सबसे बेस्ट आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं। अगर ज़मीन पे बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेयर या फिर जो भी आपको कंफर्ट लगता है आप उस पर बैठ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप करेंगे ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 5 to 10 टाइम, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद आपको 3 बार ओम की चैंटिंग करनी है। 3 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, जितनी बार आपको अच्छा लगे। आपको कंफर्टेबल तो नहीं बोल सकती, जितनी बार आपको अच्छा लगे, क्योंकि ओम की चैंटिंग क्यों करनी है। जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं तो आपके आसपास की जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे क्लीनिंग शुरू हो जाती है, आपके इनर सेल्फ की क्लीनिंग होती है, आपके आसपास का आपका ऑरा, वो सारा कुछ क्लीन होता है, ठीक है। तो 3 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, बेस्ट है। कैसे करना है, अ उ म, ठीक है, अ उ म। इस पे आपको म पे जो हमिक साउंड है उसको आपको लंबा करना है, जितनी देर आप खींच सकते हैं, क्योंकि जब वो हमिक पे आप जोर देते हैं तो आपके बॉडी में एक वाइब्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स आपके रिपेयर होते हैं। तो हमिक साउंड पे जोर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उनको इन्वोक कीजिए। अपने मदर फादर को इन्वोक कीजिए, अपने गुरुजन को, ऋषि मुनियों को, सभी डिवाइन जो जिनको भी आप जिस भी धर्म में हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनको इन्वोक कीजिए कि प्लीज़ आइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए इस मेडिटेशन में। और जब आप इस तरीके से उनको इन्वोक करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेके आप शुरू करते हैं, तो आप मेडिटेशन में बहुत अच्छे से काम रहते हैं, और आपके इनर की गाइडेंस भी आपको इजीली मिलने लगती है। इस तरीके से उनको इन्वोक कीजिए, थैंक यू करिए, उसके बाद शांति से बैठ जाइए, ठीक है। 10 मिनट बैठना है आपको। 10 मिनट अगर आपको या फिर जितनी देर आप बैठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर उससे ज़्यादा बैठ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं बैठ सकते तो आप एटलीस्ट 10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए, क्योंकि उससे कम करेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो 10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और फिर बैठ जाइए। फिर सेकंड टास्क आपको करना है विजुअलाइजेशन, जो आपने लिखा है आपके ड्रीम लिस्ट में। अब उसको आपको यश राज फिल्म की तरह एक अच्छी सी स्टोरी बना के उसको विजुलाइज करना है। विजुलाइज कितनी देर करना है, एटलीस्ट 7 मिनट्स। तो 8 मिनट्स का आप टाइमर सेट कर लीजिए, ताकि ऑलमोस्ट लमसम आप 7 मिनट तक उसमें फोकस कर पाएँ, राइट। विजुलाइजेशन करना है आपको।
उसके बाद आप अपना ग्रैटिट्यूड वॉक करिए, या फिर आप लिखने की हैबिट डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर लिखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स लिखिए। 10 ब्लेसिंग्स अगर आपने मैजिक बुक करी है तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। और अगर मैजिक बुक नहीं करी है तो फिर ब्लेसिंग्स मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, जो चीज़ें आपको मिली हुई है एज अ ब्लेसिंग्स, नियामतें, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। डेली रिपीट करना है क्या? नहीं, डेली रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीज़ें कि हर दिन आप नया कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक आध दिन कभी कभार 2-4 चीज़ें रिपीट हो गई कोई बात नहीं, बट लिखने की हैबिट डालिए। लिखने की हैबिट डालने से क्या होगा कि आप बहुत, जो चीज़ आप लिखेंगे ना, जब भी आप कभी आपका मूड, कभी आप थोड़े से डाउन होंगे या फिर कभी आपको कोई चीज़, कोई नेगेटिविटी आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वापस से आप बूस्टअप हो जाएंगे, ठीक है। और लिखने की पावर तो हम सभी को पता है कि लिखने की पावर कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि जिस पेन से आप लिखते हैं, जिस नोटबुक में लिखते हैं, हमने सरस्वती माता के बारे में बहुत मतलब पूरे एजुकेशन लाइफ में हमेशा इसके बारे में बात किया है कि जो चीज़ लिखते हैं वो कंफर्म हो जाती है, राइट। बहुत सारी बहुत लंबी चीज़ें हैं, तो अब लिखने का बहुत अच्छा साइंस है। तो आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। आप पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं। पूरे दिन के लिए आप टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आज आपको पूरे दिन क्या क्या करना है, जिससे आपका टाइम भी इधर उधर, जो आलतू फालतू टाइम इधर उधर कहीं हम निकाल देते हैं, एक रील्स देखने बैठते हैं, कितने सारे रील्स निकल जाते हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं रहता, राइट। तो अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, सिर्फ बनाना नहीं है, बना के रखना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है, तो आज के दिन में आप क्या क्या करने वाले हैं ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो आप टू डू लिस्ट बना लीजिए। बहुत बढ़िया। अगर बना सकते हैं तो ज़रूर पूरे दिन को प्लान कीजिए कि आप क्या करने वाले। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो क्या टू डू लिस्ट में क्या डालूँ। आपका घर का काम भी तो बहुत सारा रहता है ना, कितने सारे काम है आपके पास, कितने सारे लोगों को इम्पोर्टेंट कॉल करना होता है, रिश्तों में कितनी दूरियां आ जा रही हैं, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, है ना। तो आप इस तरीके का अपना भी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी जो आप करते आ रहे हैं, जो आपने डे 1 पे किया वो सारी चीज़ें आपको करनी है, बस इसको इंक्लूड कर लीजिए। और डे 1 पे जो जो चीज़ें करी है, सेल्फ लव किया है आपने, ग्रैटिट्यूड वॉक किया है आपने, नाइट प्रेयर वो किया है आपने, वो सब आपको वापस से करना है, करते ही रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। बस उसमें ये जो विजुअलाइजेशन, टू डू लिस्ट, अपनी राइटिंग वर्क को इंक्लूड कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें आपको डे 1 की तरह ही करनी है, राइट। तो आई होप आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ज़रूर करिए। और कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में करने में थोड़ा सा अजीब लगता है, करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती है, हैबिट नहीं होती है। लेकिन जब आप इसको हैबिट बना लेते हैं, जब उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं और जब उसके रिज़ल्ट आपको देखने मिलते हैं, तब तो इतना मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है। तो आपको भी आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हो सकता है कि आपको ये थोड़ी सी चीज़ें लेंदी लगेगी, लिखना है, मेडिटेशन करना है, कुछ मतलब इतने सारे काम वैसे ही है, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है, बट करते रहिए। अपने लिए 1 घंटे का टाइम ज़रूर रखिए। पूरे दिन हम कितना सारा काम करते हैं, कितने सारे लोगों के लिए काम करते हैं, बट अपने आप के लिए क्या किया, खुद से कनेक्ट करने के लिए क्या किया, है ना। खुद को कितना जानते हैं, खुद को कितना प्यार करते हैं, खुद को कितना टाइम देते हैं। और जब आप अपने आप को टाइम नहीं देते, अपने आप की वैल्यू नहीं करते, अपने आप के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या लगता है किसी और के आपके लिए टाइम होगा क्या? कोई और आपकी इम्पोर्टेंस समझेगा क्या? जब आपको खुद इम्पोर्टेंस नहीं है तो कोई और आप क्यों करना चाहिए? ज़रा सोच के देखिएगा, बहुत गहरी बातें हैं। क्योंकि जब आप अपनी कद्र करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, पूरी ज़िंदगी ही चलने वाला है, खाना पीना काम धाम सारा कुछ, सब कुछ, पूरी लाइफ जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक चलने वाला है। तो क्या हम यही करने आए थे? ये तो एक जानवर जो है वो भी अपना पेट भर रहे हैं, अपने दिन की एक्टिविटी कर रहे हैं, दिन के वो अपने भोजन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो उनमें हमें फ़र्क क्या है? हमें इंसान का जन्म पाकर हमने किया क्या? ज़रा सोच के देखिएगा, बहुत गहरी बातें हैं। सिर्फ मैं ऐसे आपको
एक दो शब्दों में, एक दो लाइन में नहीं समझा सकती। ज़रा आप खुद अपने बारे में सोचिएगा कि मैं अपनी लाइफ में क्या हूँ, मेरी इम्पोर्टेंस क्या है, मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। आई होप आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा, और जो भी आंसर मिले मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आंसर आया आपका, क्या लगता है, आप क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, डे 3 में। आज ये डे 2 है। बहुत अच्छे से, बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करिए, क्योंकि ये ऑनेस्टी किसके साथ करनी है, आपकी ऑनेस्टी आपके साथ है। यहाँ आपको कोई जज नहीं करने वाला, कोई आपको अवार्ड नहीं देने वाला, कोई आपको ट्रॉफी नहीं देने वाला कि आपने बहुत अच्छा किया है ना। ये काम आपको अपने लिए करना है। आप अपने साथ कितने ऑनेस्ट हैं, आप अपने लिए कितने ऑनेस्ट हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज डे 2 है और कल मिलेंगे डे 3 पे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आपने इस गहरी बात के बारे में सोचा तो आपको क्या आंसर आया। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।